पूरी दुनिया की नजरें टोक्यो पर लगी हुई हैं, जहां दुनिया के 4 बड़े देशों के नेता चीन के बिल्कुल करीब बैठकर चीन को ही रोकने की रणनीति बना रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यह बैठक टोक्यो में चल रही थी, उस समय जापान की सीमा के बहुत करीब चीन और रशिया के 4 फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे और यह जापान को चीन की एक इनडायरेक्ट धमकी थी। इस बात की जानकारी खुद जापान के रक्षा मंत्रालय ने दी है और उसने रशिया और चीन पर जापान को उकसाने का आरोप लगाया है और कहा है कि इन फाइटर जेट्स ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का तो उल्लंघन नहीं किया, लेकिन ऐसे समय में जब क्वाड की बैठक टोक्यो में चल रही थी, तब जापान की सीमा के नजदीक, इतनी नजदीक इन फाइटर जेट्स का उड़ान भरना कोई संयोग की बात नहीं हो सकती। ये जानबूझकर किया गया है। इस मामले पर रशिया के रक्षा मंत्रालय ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि रशिया और चीन की वायुसेना संयुक्त अभ्यास करती रही है और आज भी दोनों देशों के फाइटर जेट्स ने ईस्ट चाइना सी से प्रशांत महासागर तक के इलाके में एक युद्ध अभ्यास किया है और इस दौरान किसी भी विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस संयुक्त अभ्यास का एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि नवंबर 2021 से अब तक चीन और रशिया ऐसे 4 अभ्यास कर चुके हैं। जापान और चीन पड़ोसी देश हैं और टोक्यो से चीन की सीमा सिर्फ 1100 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के 4 बड़े देशों के नेता इस समय जापान में हैं। टोक्यो में उनकी आज बैठक चल रही थी, अब तो बैठक खत्म हो गई है, लेकिन ऐसे समय में चाइना और रशिया के फाइटर जेट्स का जापान की सीमा के इतने करीब आना और आज ही के दिन प्रशांत महासागर के आसपास युद्ध अभ्यास करना अपने आप में एक ऐसा संकेत है, अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट धमकी चीन ने जापान को देने की कोशिश की है। आज क्वाड देशों के सर्वोच्च नेताओं की दूसरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई और यह मुलाकात लगभग 2 घंटे तक चली। इस बैठक से पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और इस दौरान वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद इन चारों नेताओं ने क्वाड की बैठक से पहले एक तस्वीर साथ में खिंचवाई और यही तस्वीर आज चीन को बहुत चुभ रही होगी। देखिए, ये वो तस्वीर है जो चीन देखना पसंद नहीं करेगा और चीन के बहुत करीब यानी टोक्यो में ये तस्वीर खिंचवाई जा रही है। ये 4 बड़े नेता चीन से लगभग 1100 किलोमीटर दूर बैठकर चीन को रोकने की ही रणनीति बना रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो चीन को आज बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। आज क्वाड की बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर बात हुई है। इनमें पहला मुद्दा था चीन। बैठक में चारों देशों ने इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता का माहौल बनाए रखने पर अपनी सहमति जताई और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई, नियंत्रण और उकसावे का विरोध करेगा। यहां पर आप समझ लीजिए कि जो निशाना है वो चीन पर लगाया गया है और ये जो सैन्य कार्रवाई की बात की जा रही है, ये चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं जो बाइडेन। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने भी चीन का नाम लिए बिना इस क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने पर सहयोग बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा इन चारों देशों ने तय किया है कि वो इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 5 वर्षों में 3,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। दूसरी बात, इस बैठक में यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर भी बात हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों देशों ने यूक्रेन पर भारत के रुख की प्रशंसा की है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो इस युद्ध में अभी तक निष्पक्ष बना हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ये बात कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन और रशिया को बातचीत के जरिए तनाव को कम करना चाहिए। हालांकि इस बैठक में अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया की काफी आलोचना की और उस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने जो अपनी स्थिति बनाकर रखी इस युद्ध के दौरान कि भारत किसी का भी साथ नहीं देगा, लेकिन एक तरीके से भारत का झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा दिखाई दिया है। उससे बहुत सारे लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि यह मुद्दा उठेगा और भारत के लिए जो सिचुएशन है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये जो तीनों देश हैं उन्होंने भारत की स्थिति को समझा है, भारत की विदेश नीति को समझा है और इसीलिए उन्होंने भारत की इस विदेश नीति की तारीफ भी की है, इसे अप्रिशिएट किया है।
तीसरा पॉइंट आज यह था कि इस बैठक में चारों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा हुई क्योंकि आखिरकार सारे देश आजकल अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करना चाहते हैं और सबका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। और चौथा, इस बैठक में आतंकवाद को गंभीर मुद्दा मानते हुए चारों ही देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने की बात कही है। इसके अलावा इस बैठक में साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को फिर से बहाल करने और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बात की। और अब इन चारों देशों ने इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे के साथ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन शेयर करने पर भी सहमति जता दी है और इससे अब ये चारों देश चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चारों देशों के पास अपने अपने सैटेलाइट्स भी हैं और ये सैटेलाइट्स के जरिए इस पूरे इलाके पर नजर रखते हैं, सर्विलांस करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो भी इन चारों देशों के सैटेलाइट्स के जरिए इनके पास डेटा इकट्ठा होगा, जितनी भी जानकारियां होंगी, ये सारे देश एक दूसरे के साथ अपने अपने सैटेलाइट्स की जानकारियां शेयर कर सकेंगे, जो कि चीन के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे तो सिर्फ 2 मिनट 45 सेकंड का भाषण दिया, यानी आप कह सकते हैं कि भाषण बहुत छोटा और संक्षेप में था, लेकिन इस भाषण के मायने बहुत अहम थे। My government is committed to working with Our Rashtrapati Biden